हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर 2023-24 का, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि 2023 चला गया है और 24 आ चुका है, तो आपका 23 का करंट अफेयर फिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हर एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आइएगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधि के जरिए या विधि के द्वारा जो है अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया गया है, निरस्त किया गया है। तो वो कौन सी विधि है? संवैधानिक संशोधन, राष्ट्रपति आदेश, कैबिनेट निर्णय या इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसे जो है ना अब राष्ट्रपति आदेश के द्वारा क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? जल्दी बताइएगा कमेंट करके। रेणुका सिंह, अरुण साव, विष्णुदेव साय या धर्मलाल कौशिक। सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सही आंसर होगा विष्णुदेव साय जो है, इन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में शपथ ग्रहण की है। वन भारत सारी वैल्कथॉन, ठीक है, पहल किस मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च की गई? वन भारत सरी जो है वॉकथॉन। तो इसे जो शुरू किया है या लॉन्च किया है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है YUVAI पहल किसके द्वारा जो है लॉन्च की गई है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की जो UI पहल है इसको किसने लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेल इंडिया। सो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ने इसे क्या किया है, लॉन्च किया है। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में भारत की रैंक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही है? आंसर हो जाएगा 7। VAPA इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस किस देश में आयोजित की जा रही है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में। VAIPA इन्वेस्टमेंट जो कॉन्फ्रेंस है वो किस देश में आयोजित की जा रही है? हमारे प्यारे से भारत में। भारत और दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से और आंसर हो जाएगा 1973 में क्या करे थे, औपचारिक जो राजनयिक संबंध है इनको स्थापित किया था। हाल ही में किस देश ने 2023 का फिज हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड ने। और स्पोर्ट्स करंट अफेयर में आप लोगों को जल्दी ही कराऊंगी, 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगा। हाल ही में किसने गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस अश्विनी तनिषा ने। ठीक है, अश्विनी तनिषा ने जीता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने चुना गया है या किन्होंने शपथ ग्रहण की है? आंसर हो जाएगा मोहन यादव। हाल ही में अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सो इसे लॉन्च किया है WMO एंड UNDRR ने। विश्व की सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना किस देश के द्वारा जो है हाल ही में लॉन्च की गई है? संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन हो जाएगा C। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया? इंपॉर्टेंट है, मेरा गांव मेरी धरोहर जो प्रोजेक्ट है इसे शुरू करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है सांस्कृतिक मंत्रालय। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट उलावन जो है किस देश में लोकेटेड है? तो माउंट उलावन आपका कौन से देश में लोकेटेड है? क्वेश्चन नंबर 14 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
पापुआ न्यू गिनी में। पापुआ न्यू गिनी में। माउंट उलावन कहाँ पर है? पापुआ न्यू गिनी। हनुका त्योहार किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा मनाया जाता है? तो ये यहूदी धर्म के द्वारा। बायो फोर्टिफिकेशंस का जो मतलब है वो क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायो फोर्टिफिकेशन का जो मतलब होता है वो होता है ऑप्शन सी, खाद्य फसलों के पोषण को क्या करना? मूल्य को बढ़ाना। जो खाद्य फसलों के पोषण मूल्य है उसको क्या करना? इंक्रीज करना यानी कि बढ़ाना। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिग्गज अभिनेत्री लीलावती ने मुख्य रूप से किस भाषा में फिल्में बनाई हैं? कन्नड़ में। किस में बनाई है? कन्नड़ में। हाल ही में चर्चा में रही कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोया जनजाति। आंसर हो जाएगा कोया जनजाति रिलेटेड है आंध्र प्रदेश से। किस संगठन ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियम तैयार किया यानी कि एआई तैयार किया है? तो ये है आप लोगों का आंसर यूरोपीय संघ। हाल ही में किसने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीर ली है? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मिशन सूर्य के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो वो है, आपको मैंने कराया भी है, आदित्य L1। आदित्य L1 ने क्या करी है? सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीर ली है। आगे है, अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आदित्य L1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया और कब लॉन्च किया गया है? हाल ही में कोंडोर नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है? सो 21 का आंसर हो जाएगा IBM। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अब चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा नहीं है? वो कौन सा देश है जो अब चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा नहीं है? इटली। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम क्या है? उज्ज्वला। क्या है? उज्ज्वला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 शिखर समिट की थीम क्या है? सो इसकी जो थीम है वो है एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस। क्या है? ऑप्शन E। नेक्स्ट, हाल ही में लेटेस्ट AI प्रोजेक्ट जेमिनी को किस कंपनी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा गूगल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? भजन लाल शर्मा ने। ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, इस एस्पिरेशनल ब्लॉग प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग में कौन सा ब्लॉक शीर्ष पर रहा है? तरियानी। हाल ही में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कितनी GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया है? किसने? RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने। सो आंसर होगा 7% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। किस संस्था द्वारा ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन UNEP ने। ठीक है, UNEP ने। हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली मेडिकल अधिकारी कौन है? कैप्टन गीतिका कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में COP28 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? तो ये जो अवार्ड जीता है ऑप्शन ए IIT मंडी। भारत के किस पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गरबा। 33। नेक्स्ट है, हाल ही में BBC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? समीर शाह को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए। आगे है, हाल ही में किसे टाइम्स 2023 एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी को। किसे बनाया गया है? लियोनेल मेसी। निम्नलिखित में से कौन सी महिला 2023 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल नहीं है?
प्रियंका चोपड़ा, बाकी निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर, सोमा मंडल, ये आपके तीनों की तीनों इसमें शामिल हैं, बट प्रियंका चोपड़ा नहीं है। हाल ही में पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटें होंगी? 37 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी 114। कितनी होंगी? 114। आगे है, हाल ही में किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट जीता है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे सिंगापुर कल्चरल मेडल से सम्मानित किया गया है? कल्चरल मेडल, ये मेडल जो दिया गया है 39 का, ये मीरा चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन कौन कर रहा है? ऑप्शन ए IFSCA एंड गिफ्ट सिटी। 40 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर को तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किन्होंने शपथ ली है? रेवंत रेड्डी। विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया है? जापान और यूरोपियन यूनियन ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जो है जारी की गई है? सो क्वेश्चन नंबर 43 और आंसर हो जाएगा बी वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? 44 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी जय शाह। 35वें जिम्मी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? सो 45 का यहाँ पे बी हो जाएगा मुरली श्रीशंकर को। भारत को कितने वर्ष के लिए IMO काउंसिल में पुनः निर्वाचित किया गया है? सो 46 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द रिटर्न ऑफ किस क्षेत्र से जो है संबंधित है? सो क्वेश्चन नंबर 47 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर। ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? सो क्वेश्चन नंबर 48 पंचायती राज मंत्रालय। सुंदरशाला महावचन उत्सव किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र। सर्वेक्षण पोत संध्या को कहाँ बनाया गया है? तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा कलकत्ता, जो कि हुगली नदी के किनारे कलकत्ता बसा हुआ। सो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।